दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एवरी नॉलेज वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 10th क्लास का चैप्टर 2 में प्रश्नवाची 2 का जो क्वेश्चंस हल कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसमें जो 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया हूं मैं। वो वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिसमें मैं 6 से लेकर 13 तक का जितना क्वेश्चन है इसको करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो पहले हम इस क्वेश्चंस के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें हम क्वेश्चंस में इक्वेशन बनाते थे, समीकरण। उसके बाद समीकरण बनाने के बाद समीकरण को 2 विधि द्वारा हल करते थे, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन। आप किसी भी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। उसके बाद हम जो संख्या दिया जाए, जो वेरिएबल दिया जाता था, उसका हम मान निकालते थे। इस वीडियो में हम निकालते हैं। तो चलिए छठों क्वेश्चन को देखते हैं। हम ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जो जो दिया है उसके हिसाब से हम समीकरण बना लेंगे और समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो भी विधि द्वारा, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि द्वारा। उसके बाद हम जो संख्या बोला जाता है उसका मान को ज्ञात करना है। जैसे कि ध्यान से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है और पैरों की संख्या 180 है। तो कबूतर और गाय की संख्या बताइए। तो हमें आंखों की संख्या और पैरों की संख्या दिया गया है और कबूतर और गाय की संख्या को बताना है। तो कॉमन सेंस में हम दिमाग पहले लगाएंगे। पहले बात तो हमें क्या ज्ञात करना है, कबूतर और गाय की संख्या। तो कबूतर की संख्या को हम x मान लेते हैं। कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या को x मानते हैं। जो वैल्यू हमको पता नहीं रहता उसको हम मानते हैं, पहले ही मैं बोलता हूँ मैं इस समय। और गाय की संख्या y मानते हैं, ऐसे मान लीजिएगा आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दिया है इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको हम बनाएंगे समीकरण के तौर पे। जैसे आंखों की संख्या कुल 120 है, तो आंखें मतलब आंख तो दोनों में सेम रहेगा। जैसे कबूतर का भी 2 रहेगा और गाय का भी 2 रहेगा, तो उसको 2x प्लस 2y इक्वल टू 120 ले लेंगे। ऐसे ले लेते हैं हम समीकरण पहला। तो इसमें पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 को। तो 2 को निकालेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 120 का हो जाएगा 60। ये तो 2 कॉमन लिख लेगा दोनों से, उसको इस साइड करेंगे तो कटाएंगे 2 एकम 2 तो 60 बचेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। फिर बोला है पैरों की संख्या 180 है, उन दोनों की पैरों की संख्या 180 है। तो पैर तो कितने होते हैं, जैसे कबूतर का 2 पैर होता है और गाय का 4। तो कबूतर को क्या माने हम x, इसको मान लेंगे 2x प्लस, और पैरों की संख्या होता है गाय का 4 वाई इक्वल टू 180। ऐसे हो गया। इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, तो इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x बचेगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, तो इसमें 2 लिख लेगा तो 2 बचेगा। 2y इक्वल टू 180 में भाग देंगे, ऐसे 180 में हम भाग देते हैं 2 का, तो कितना बचेगा 90। ये 90 को यहाँ, ये रफ कार्य किया हूँ समझाने के लिए, ये 90 को यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद ये समीकरण बन गया, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जो समीकरण बने रहता है उसको हम घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर ऐसे घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, यहाँ समीकरण 1 है। उसके बाद x प्लस 2y इक्वल टू 90, ऐसे है। तो घटाते हैं तो ये एक वेरिएबल कट जाएगा, x कट जाएगा। उसके बाद ये y है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से 2y में से 1y जाएगा तो माइनस y। उसके बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो 60 में से ये 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 60 जाएगा तो 30। पर इसमें माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह बड़ा है, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया
तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू 30। ये है y का वैल्यू। अब ये y का वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण हम एक में रख देंगे, दो में भी रख सकते हो, हम एक में रखेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 ऐसे दिया है। ये y का वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। ये प्लस चिन्ह है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 60 माइनस 30 तो कितना बचा, 30। एक्स इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स का वैल्यू भी 30 है और वाई का वैल्यू 30 है। तो जो वैल्यू माने हैं हम कबूतर की संख्या को एक्स मानते हैं और गाय की संख्या को वाई। तो यहाँ पर कबूतर की संख्या भी 30 है और गाय की संख्या भी 30 है। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं। जो संख्या हमको पता नहीं रहते, जैसे गाय और कबूतर की संख्या पता नहीं थी, उसको हम एक्स और वाई मान लिए। उसके बाद हम समीकरण बनाए, फिर समीकरण को विलोपन विधि यहाँ पर लिख दीजिएगा आप क्वेश्चन में, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, ऐसे फिर x और y का वैल्यू पता चल गया। तो x क्या मानते हैं, कबूतर, तो कबूतर की संख्या 30 है और गाय की संख्या 30 है। ऐसे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 7वां क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं उठा लेता हूँ। चलिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसको समीकरण बना के उसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो बोला है कि एक थैला है, थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। एक थैला है, हमको पता नहीं है, ठीक है, ये थैला है, इसमें 25 पैसे और 50 पैसे के 94 सिक्के हैं, ठीक है। तो और यदि थैले में कुल 29.75 पैसे हैं, 29 रुपये 75 पैसे हैं, ठीक है। तो बताइए कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। हमें यह नहीं पता है कि 25 पैसे कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, पर दो टाइप के सिक्के हैं, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। पर टोटल हमें ये बताया है कि 29 रुपये 75 पैसे है उसमें और 94 सिक्के हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने सिक्के हैं 25 पैसे के हैं, कितने सिक्के 50 पैसे हैं। टोटल सिक्के तो 94 सिक्के हैं। तो जो पता नहीं हो तो उसको एक्स मान लेते हैं, और वाई मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं 50 पैसे की सिक्कों संख्या, ठीक है, एक्स है, और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या y है, ठीक है। तो पहले तो हम समीकरण बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कुल 94 सिक्के हैं बोल रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 94, पहला समीकरण। क्यों माने बताओ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को हम x मान लिए हैं और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या को y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 94, दोनों मिला के 94, टोटल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 पैसे हैं तो उसका भी समीकरण बना लेते हैं। तो 25 पैसे कितने रुपए हैं ये तो हमको पता नहीं है, तो 25x प्लस 50y इज इक्वल टू 29.75 रुपये। तो ये तो क्या बोलते हैं उसमें है, रुकना, ये 50 पैसों की सिक्कों की संख्या x समान है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 50, यहाँ पर 25 y। तो हमें ये नहीं पता है कि ये सिक्कों की संख्या को तो बता दिया है, पर रुपये में कितना और रुपया हो रहा है इसको तो हमको पता नहीं है। दोनों जो है 50x प्लस 25y इक्वल टू 29 रुपये। तो इसको रुपये में बदलने के लिए हमें इसे 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको हम कटा लेते हैं, 50 से कम 50 दूनी, 25 से कम 25 चौक, x बटा 2 प्लस y बटा 4, ठीक है, बराबर 29.75 रुपये, ठीक है। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, फिर 2x प्लस
y का कट जाएगा तो y, इसको 29.75, ठीक है। ये 4 है, उसको ट्रांसफर कर देंगे तो 2x प्लस वाई इजिकल टू 29.75 गुड़ी 4, ऐसा करेंगे। फिर इसको जब गुणा करेंगे तो 118.0 ऐसे आएगा। 2x प्लस वाई इजिकल टू दूसरा समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो हमको तो पता है ये वाला, ठीक है। पहले हम समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 94, 2x प्लस वाई इक्वल टू 118, ऐसे घटा लेते हैं। तो ये x x से कट रहा है तो माइनस में से ये कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से x घटेगा तो माइनस x इज इक्वल टू 118 में से 94 को घटाएंगे, 94 में से 118 घटा देते हैं तो इसमें बच जाएगा ये 6 8 24 -24, ठीक है। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 24 ये आ गया। अब x का वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पर हल करके बताता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 94, तो 24 को रखेंगे प्लस वाई इक्वल टू 94, तो y इक्वल टू 94 माइनस 24, इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 20 गया तो 70 आएगा, y इक्वल टू 70। ये x और y का वैल्यू पता चल गया। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 24 है और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 70 है। ऐसे ही हम ज्ञात करते हैं। थैंक। हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन को। तो हाँ, 8वां क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमको क्वेश्चन में जो संकेत दिया गया है, आप साइड में देखिएगा बुक को निकाल के, इसमें हमको x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ऐसे दिया है संकेत। इसको आप खोलेंगे या इसको खोलेंगे तो ये कट जाएगा तो इसके इक्वल आएगा, ऐसे ही संकेत में बताया गया है। तो पहले तो आप जो संख्याएं पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं, जैसे x और y, और इसमें क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके विक्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो योग का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, योग यानी होता है प्लस, और विक्रम यानी क्या होता है, विक्रम यानी होता है उल्टा। जैसे x लेंगे तो x बटा 1/x ऐसे होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, जो जो संख्या जिसे हमको पता नहीं है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला है, दो संख्याएं तो हमें पता नहीं है, तो पहली संख्या हम क्या इसको मानेंगे, पहली संख्या x है ऐसे मान लेंगे, ठीक है। और दूसरी संख्या y है, ऐसे मान लेंगे। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। फिर हम क्या करेंगे, जैसे बोला है कि दो संख्याओं का योग 25 है, क्वेश्चन में जैसे बोला है वैसे लिखते जाएंगे समीकरण में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, 25 पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके विक्रमों का योग 1/4, तो विक्रमों का योग जैसे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4 ऐसे है दूसरा समीकरण। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरा समीकरण नहीं मानेंगे, इसको क्या है कटाना है, तो ऐसी रूप में हमको बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस एक्स ऐसे बटा x y इज इक्वल टू 1/4 ऐसे है। और इसका जब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे दोनों का, 4y प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स वाई, इस साइड हो जाएगी इस साइड हो जाएगा, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं हम,
4 जब कॉमन लेंगे ऐसे y प्लस एक्स इजिकल टू एक्स वाई, ऐसे वैल्यू दिया है। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि x और y का मान माने हैं 25 पहला समीकरण में। तो यह जो 25 है इसको यहाँ पर रख सकते हैं ना, x प्लस वाई है तो 25 गुणा 4 बराबर एक्स वाई। तो 25 चौक क्या होता है 100 इजिकल टू एक्स वाई। ये क्या है x और y का वैल्यू आया 100। फिर क्या करेंगे हम, जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, ये वाला जो समीकरण दिया गया है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, आप समझिएगा ना। तो पहले तो आप ये वाला जो समीकरण है उसमें हम रखेंगे, तो क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। जो जो वैल्यू है हमारे पास उसका मान रख देंगे। एक्स वाई का वैल्यू है 100, तो यहाँ पर रख देंगे 100। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई का यहाँ पर 25, तो 25 का वर्ग। ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान है 25, तो यहाँ पर रख दिए। और यहाँ पर जो वैल्यू है इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, जो जो है उसको हल कर लेते हैं। तो 25 का जब वर्ग निकालते हैं, वर्ग किसको बोलते हैं, जैसे उसी के जो संख्या होता है उसी के साथ गुणा करते हैं तो इसको 625 आता है। ठीक है, ये 625 ले लेते हैं। उसके बाद 100 के साथ करेंगे तो 400, और यहाँ पर x माइनस वाई का स्क्वायर। जो जैसा समीकरण में बोला गया वैसे ही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं इसमें। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 225। फिर क्या हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है उसको उस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट होगा। ठीक है, x माइनस वाई, तो अंडर रूट 225 का कितना होता है 25 नहीं 15, 15 गुणित 15 करेंगे तो 225 आता है। तो x माइनस वाई का 15 आया है इक्वल टू 15 आया, तो इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। इसको कटाने के लिए हमको इतना सारा मेहनत करना पड़ा x और y का वैल्यू निकालने के लिए। फिर क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि ये अलग है। ठीक है, ऐसे तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण घटाने पर, पहला समीकरण और दूसरा को घटाने पर, ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ जगह के लिए। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 25 समीकरण था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर 2 समीकरण है, यहाँ पर 1 है, तो हम घटा लेते हैं। ये तो फर्स्ट समीकरण है, पहले से बनाया था इसको, यहाँ का मैं मिटाया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक बार लिख लेता हूँ, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, x यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। ठीक है, x कट गया, प्लस 2 वाई इक्वल टू हो जाएगा, और 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो वाई इक्वल टू कितना आया 5। ठीक है, 2 एक कम 2 पंचे। ठीक है, फिर y का वैल्यू तो हम ले आए 5, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25 में इसमें रख देंगे, 5 प्लस एक्स इक्वल टू 25 वाई के स्थान पे रखिए, उधर इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 25 माइनस 5, तो x इक्वल टू, फिर x इक्वल टू 20। ठीक है, x इक्वल टू 20 आया और y इक्वल टू 5 आया, तो हमको ज्ञात कौन सी संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो x का मान आया 25 और क्या बोलते हैं y का मान आया 5, तो दो संख्याओं का योग 25 है।
तो 20 और प्लस 5 करेंगे तो 25 आया। और उनका विक्रम का योग 1/4 है, तो उनका विक्रम 1/20 1/5 का विक्रम करेंगे तो 1/4 आएगा। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको 9वां क्वेश्चन को बताता हूँ जल्दी ही। ये भी है, ऐसे ही बनेगा 9वां वाला। चलिए दोस्तों, अब 9वां क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन कैसे हल करना है, पहले समय जो ये थ्योरी में दिया गया है उसको हम पढ़ के समझ लेते हैं। उसके बाद उसको इक्वेशन बना के हम सॉल्व करेंगे। तो पहले दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्याएं बताइए। तो अंतर क्या होता है आप समझते हैं, मेंस के भाषा में अंतर यानी माइनस। तो संख्या तो हमें पता नहीं है, तो इसमें भी मानेंगे पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 14, इसको पहले समीकरण मान लेते हैं। ठीक है। उनके वर्गों का अंतर 448 है, उनके वर्गों का अंतर, तो x उनका वर्ग x² प्लस y² इक्वल टू 448, उनके वर्गों का अंतर बोला है, अंतर ना माइनस, तो 448। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो फार्मूला संकेत के रूप में क्वेश्चंस में ही दिया गया है, ठीक है, इसका उपयोग कर लेते हैं। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 448। यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 14, इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो x प्लस वाई फिर 14 बराबर 448, ऐसा हो गया। फिर ये 14 को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 448/14, इसको कटा लेते हैं। 2 सत्ते 2 दूनी 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है। 7 या 21 और फिर 1 7 दूनी 14, तो x प्लस वाई इक्वल टू 32। यहाँ पर 32 से कटा है, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण तो हमको पता चल गया, फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण। अब विलोपन विधि द्वारा इसको हल कर लेते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर हमको तो किसी का गुणा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल कट जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, x x है। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 14 और x प्लस वाई इक्वल टू 32, ऐसे हो गया। ये समीकरण है 1 और 2, इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ प्लस है तो माइनस कट जाएगा। यहाँ पर y के स्थान पे यहाँ पर माइनस है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, समझो। तो 2y यहाँ पर माइनस है, तो माइनस यहाँ पर रुकना 14, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो घटेगा, तो यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो 14 में से 32 में से 14 जाएगा, तो रुकना, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। हम समीकरण 2 को 1 से घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 32 और यहाँ पर 14, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पर से माइनस से घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y बस आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से माइनस होगा, तो माइनस में घटेगा तो क्या आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा माइनस में घटेगा तो 32 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा, 16 17 18 18 आएगा। और ये दो ट्रांसफर, दो एकम दो निया, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 9। ठीक है, y का वैल्यू आया है 9। अब ये जो 9 वैल्यू आया है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 14 है, इसमें 9 को रखेंगे माइनस इक्वल टू 14, तो यहाँ इधर जाके इस साइड जाके 14 प्लस 9, तो रुकना यहाँ पर 16, हाँ ठीक है 18, तो ये जुड़ेगा तो कितना होगा 23, x इक्वल टू 23। ठीक है, तो हमें वैल्यू पता चल गया, x और y पहली संख्या है 23 और दूसरी संख्या है 9, तो उनका अंतर कितना होगा, 23 और 9 को घटाएंगे, 23 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 14, तो उनका अंतर आ गया 14 और वर्गों का अंतर 448। ऐसे ही हम हल करेंगे। तो जो भी जैसे भी समीकरण बनाने के लिए बोला जाएगा ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और जो संख्या नहीं पता रहेगा, जैसे वेरिएबल पता नहीं है तो उसको x और y मान लेंगे, और फिर उस x और y को जैसे विलोपन विधि द्वारा हल करके उस मान को हम पता करेंगे। ठीक है, फिर हम ऐसे ही हम 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन कैसे हल करते हैं उसका मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, उनका योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप गुणनफल जैसे जानते होंगे, गुणा, ठीक है, और योग यानी प्लस, ये करेंगे। तो दो संख्याएं का गुणनफल, तो हम पहली संख्या हमें ज्ञात क्या करना है, संख्या। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। तो कैसे मान सकते हैं, x इंटू वाई इक्वल टू 45। ठीक है, ये कि हिंट दे दिया है। उसके बाद उनका योग 14 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको हम समीकरण मान सकते हैं, पहला समीकरण। ठीक है, उसके बाद जो हिंट दिया है उसके माध्यम से हम x और y का वैल्यू पता करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ये दो दिया है, a, ये वाला फार्मूला जो पहले बताया था, ए बी प्लस स्क्वायर माइनस 4ab, ये वाला जो फार्मूला है इसमें हम लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, 14 का वर्ग, फिर 4ab, तो गुणित 45, ऐसा दिया है, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, 14 गुणित 14 कितना होता है, x 196, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, 196 माइनस 45, चौक 4 पंचे 20, 2 4 चौक 16 17 18। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16। फिर a माइनस बी का वर्ग है, वर्ग को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 16 का अंडर रूट। ठीक है, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, a माइनस बी इक्वल टू 4, तो यहाँ पर समीकरण 2 दे देंगे, एक तो घटाने वाला आ गया। उसके बाद समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं।
x प्लस वाई इजिकल टू 14। इसको आप a और b मत मानिए, इसको हम मानेंगे x और y, तभी तो मान रखाएगा ना, x और y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x और y, x और y। ठीक है, x और y दूसरा समीकरण लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या करते हैं, घटाते हैं तो यहाँ माइनस हो जाता है, कट जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो 10, y इक्वल टू 5। ठीक है, 2 एकम 2 पंचे, y का मान आ गया 5। तो y का मान 5 को हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 14। y का मान 5 इक्वल टू 14 प्लस 5 x। ठीक है, उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस 5, तो इसमें से आएगा तो कितना बचेगा, 9, x माइनस 9। ठीक है, x और y का वैल्यू पता चल गया, पहली संख्या क्या है 9 और दूसरी संख्या 5। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को अब बना रहा हूँ तो ये क्वेश्चन 10 तक हुआ है, और बाकी क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, और आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं उस क्वेश्चन को का वीडियो बना के डाल दूँगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी मिस्टेक हुआ होगा उसको आप कमेंट के द्वारा मेरे को बताइएगा, जिससे मैं उसको सुधार सकूं। और कैसा लगा उसको आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।